अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजरायल को कड़ा संदेश देते हुए चेताया है कि वह ऐसे किसी भी कदम से दूरी बनाए रखे जिससे सीरिया में मुश्किल से बनी स्थिरता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने साफ कहा है कि इजरायल की किसी भी आक्रामक कार्रवाई से दमिश्क में स्थापित नए नेतृत्व को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में इजरायली सैन्य अभियान में 13 लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा कि अमेरिका सीरिया में चल रहे सुधारों और स्थिरता की दिशा में दिखाई दे रही प्रगति से बेहद उत्साहित है। उनके अनुसार वाशिंगटन इस बात पर लगातार काम कर रहा है कि सीरियाई सरकार एक मजबूत, शांतिपूर्ण और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ती रहे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कठोर प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय सीरिया के लिए बेहद सकारात्मक रहा है, जिसे वहां की जनता और नए नेतृत्व ने सराहा है। अपने संदेश में उन्होंने इजरायल से अपील की है कि वह सीरिया के साथ सार्थक संवाद बनाए रखें और किसी भी ऐसी सैन्य कार्रवाई से बचे जो नए उभरते हुए सीरिया के विकास मार्ग में बाधा पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अहमद अल शरा बदलाव लाने और इजरायल के साथ अस्थायी संबंधों की शुरुआत करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि यह समय मध्य पूर्व में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता के अंत की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर साबित हो सकता है। बता दें कि अहमद अल शरा के नेतृत्व वाले इस्लामिक गठबंधन द्वारा बशर अल असद की सत्ता हटाए जाने के बाद कभी अमेरिका द्वारा अवांछित घोषित किए गए शरा अब सीरिया के राष्ट्रपति हैं। वाशिंगटन का यह भी विश्वास है कि लंबी अशांति के बाद शरा ही वह नेता हैं जो देश को स्थिरता की राह पर ले जा सकते हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने पुनर्निर्माण कार्यों को पटरी पर लाने में सीरिया की मदद शुरू कर दी है और गजा में हुए युद्ध विराम के बाद कई प्रतिबंध हटाने का संकेत भी दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार शरा की सरकार अब इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान का भी हिस्सा है और वह हाल ही में अमेरिका की यात्रा भी कर चुके हैं। इस बीच सीरिया में इजरायल की सैन्य गतिविधियों ने हालात को और जटिल बना दिया है। दक्षिणी क्षेत्र बेत जिन में हालिया हमले में 13 लोग मारे गए, जिसे अब तक की सबसे गंभीर घटना माना जा रहा है। इस पर दमिश्क ने इसे युद्ध अपराध करार दिया है, जबकि इजरायल का दावा है कि उसने एक उग्रवादी समूह को निशाना बनाया था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक बेत जिन में उनकी कार्रवाई जमा इस्लामिया नाम के लेबनानी संगठन के लड़ाकों के खिलाफ थी, जिसके हमास से संबंध बताए जाते हैं। वहीं सोमवार को ट्रंप की तरफ से की गई टिप्पणी के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत हुई है, जहां दोनों नेताओं ने शांति प्रयासों के विस्तार पर चर्चा की। नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की है कि उन्हें जल्द व्हाइट हाउस आमंत्रित किया गया है। बता दें कि ट्रंप के फिर से सत्ता में आने के बाद नेतन्याहू अमेरिका का दौरा करने वाले प्रमुख विदेशी नेताओं में शामिल रहे हैं, जहां बातचीत में दोनों नेताओं ने गजा पट्टी को हमास से मुक्त कराने, क्षेत्र को निरशस्त्र और वाशिंगटन द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे विस्तृत शांति समझौते पर भी जोर दिया है। अब इन तेजी से बदलते हालातों के बीच मध्य पूर्व एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका और सीरिया के बीच नई समझ बनती दिख रही है, तो दूसरी ओर इजरायल की कार्रवाई क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने का जोखिम भी पैदा कर रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत से क्या ठोस कदम निकलते हैं। क्या यह शांति अध्याय की शुरुआत होगी या फिर यह तनाव एक बार फिर पुरानी उथल पुथल को जन्म देगा। आने वाले दिनों में इस भू राजनीतिक समीकरण का अगला कदम तय करेगा कि मध्य पूर्व स्थिरता की ओर बढ़ेगा या संघर्ष की एक और कड़ी दुनिया के सामने आएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।